हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे बीकानेर का जो कॉन्सेप्ट हुआ था, लैंड कोलैप्स हुई थी, वो सेम आपका बाड़मेर में भी देखने में मिला है। और इस जो कॉन्सेप्ट को हम सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। राइट, लास्ट तक आप जरूर जुड़ते रहें। और जो एक्चुअली इसका फैक्टर बताया गया है वो लैंड सब्सिडेंस आपके माना गया है, उसके बारे में भी गहनता से हम जानने का प्रयास करेंगे। राइट, सबसे पहले तो डाउन टू अर्थ जो रिपोर्ट है उसमें आपकी ये न्यूज़ आई है, जिसमें बीकानेर और बाड़मेर दो राजस्थान की ऐसी जगह हैं जहां पर लास्ट मंथ में आपकी सिंकिंग हुई है, यानी कि लैंड सब्सिस्टेंस आपकी दोनों जगह पर हुई है। ये एक्चुअली यहाँ पर फैक्टर बनता है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजनरी हैं जो ईयर वाइज ईयर मैंने अपनी जो भी स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग निकाली है। ये ऊपर वाली है 2018 की आपकी इमेज है, ये आपकी 2022 की इमेज है, और ये आपकी 2023 की इमेज। ठीक है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये आपका एक्चुअली जो एरिया है, इस एरिया में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। यानी कि 2018 में यहाँ पर बिल्कुल समतल सी जगह देखने को मिलती है, फिर बाद में धीरे धीरे हल्का हल्का यहाँ पर कटाव देखने को मिलता है, यानी कि नीचे दस्ती हुई, और यहाँ पर ज़्यादा दस्ती हुई दिखाई देती है। और आज की कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। राइट, इसका सीधा सीधा ये आप देख सकते हैं कि ये जो घटना है एकदम नहीं हुई है, धीरे धीरे हुई है। ठीक है, इसका क्या मैन फैक्टर है वो आपके जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑफिशियली इसको ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का नाम दिया है। यानी कि जो आपका जो ग्राउंड वाटर है ना वो डिप्लीट हो रहा है, उसकी वजह से ये लैंड सबसाइड हो गई है। यानी कि लैंड सब्सिडेंस की जो लीडिंग फैक्टर है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन्होंने बताया। इनका कहना है कि जो आपके पोर्स होते हैं ना पोर, वो आपके कॉम्पैक्ट पोर होते हैं, लेकिन उनके बीच में ड्राई होने के बाद उनमें स्पेस हो जाता है। यानी कि जो आपके छोटे छोटे आपके मिट्टी के कण होते हैं वो गीले होते हैं तो पास पास होते हैं, लेकिन जब वो सूख जाते हैं या फिर ड्राई हो जाते हैं तो दूर दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से एक्वाफर जो रॉक्स होती हैं वो वाटर बियरिंग जो कैपेसिटी है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि पानी वहाँ पर है नहीं, और इसकी वजह से मिट्टी नीचे धंस जाती है। ये इनका साफ साफ कहना है। राइट, क्लियर। एक्चुअली में लैंड सब्सिस्टेंस होता क्या है, ये सीरियस इशू आपके इंडिया में काफ़ी देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में की जाती है। क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जो ग्राउंड वाटर इज़ द सेफेस्ट सोर्स। ठीक है, सबसे साफ सुथरा पानी ग्राउंड वाटर ही रहता है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो आपका है माइन करके अनप्लान्ड जगह पर हम फाइन ग्राइंड सेडिमेंट्स जहाँ पर पर्टिकुलरली रॉक्स आ जाते हैं वहाँ पर भी हम बिना देखे समझे और वहाँ पर भी आपने बोर करवा लेते हैं या फिर वेल्स खोद लेते हैं। राइट, ड्रिल कर लेते हैं। यहाँ से ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो आपकी काफ़ी तेज़ी से घटती है, कम होती है, और वहाँ जो सेडिमेंट बियरिंग कर रहा है उनको कंप्रेस कर रहा है, वो भी काफ़ी यहाँ पर इश्यूज होते हैं। इसका इफेक्ट लैंड सब्सिस्टेंस का वहाँ पर जो भी आपकी सेटलमेंट है वो अब लेयर्स आपकी डैमेज हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू हो सकते हैं, फ्लडिंग का इनएफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है। ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर। राइट, सीधी सीधी बात समझें तो आपकी जो सोइल है, मिट्टी है, वो मिट्टी कहीं ना कहीं आपकी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और उसके मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका वेजिटेशन है, वेजिटेशन ना होने की वजह से आपकी रूट्स हैं वो उस वाटर को सर्च नीचे मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी नहीं कर सकती। लिंकेज, यानी कि आपकी जो लीकिंग है, ड्रेनेज जो डैमेज ड्रेन है वहाँ पर पास आउट हो जाओ या ग्राउंड बेनथ आपके हो जाए, तो इसकी वजह से भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉपरली हम उस लोकेशन को फाइंड आउट नहीं करते जहाँ पर एक्चुअली चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो आपका प्राइमरी ग्राउंड वाटर है, उसके एक्सट्रैक्शन की रेट काफ़ी होती है। इसकी वजह से जो नेचुरल हम उसको चार्ज करने की जो रेट होती है, यानी कि हम निकाल ज़्यादा रहे हैं और उसको रिचार्ज कम कर रहे हैं, ये भी एक्चुअली घटना देखने को मिलती है। और जो भी आपकी सिटीज़ होती हैं उनमें हमने कंक्रीट लैंड कर दी,
तो आपकी फ्लडिंग की कंडीशन आपको बारिश में देखने को मिलती है। दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन जो आपकी सिटीज़ हैं उनमें देख सकते हैं, हमने कंक्रीट लैंड कर दी तो पानी तो नीचे नहीं जा पाया, ठीक है, और पानी वर्षा हुई तो एकदम आपका ऊपर आ गया, नीचे सोखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और धीरे धीरे हम नीचे से बोर करके और पानी को निकाल रहे हैं। एक्चुअली में ये घटना काफ़ी निंदनीय देखने को मिलती है, और ये एक्चुअल कंडीशन यहाँ पर इंडिया के अंदर और बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर निकालना बहुत आसान है और सस्ता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी जो ग्राउंड सरफेस है उसका कॉम्पैक्टनेस आपकी कम होती है, उसके एरियाज़ को जो सेडिमेंट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, और जो सोइल का स्ट्रक्चर है वो भी आपका कंप्रेस होता हुआ दिखाई देता है। ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन आपका जैसे जैसे होता है तो वहाँ पर अ, जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका इफेक्ट होता है, और वो आपका वर्टिकली कंप्रेस होने लग जाता है। इसके रिजल्टेंट आपकी जो मिट्टी है वो नीचे धंसने लग जाती है, यानी कि आपका लैंड है वो आपका सिंक होने लग जाता है, राइट। इसके ऊपर आपका जो भी अलग अलग एजेंट्स दिए हुए हैं, स्ट्रेस, सॉइल के स्ट्रक्चर, सीरियसनेस क्यों है, ये घटना इतनी बड़ी क्यों है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है इससे, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसी घटना देखने को मिली है, चाइना में आपकी देखने को मिली है बहुत बड़ी घटना ऐसी पब्लिक सेफ्टी के लिए, और जो भी एग्रीकल्चर के लिए या रिस्क बहुत होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे नेचर है, कोई भी आपका नेचर है उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी एक्चुअली में रिस्टोर जरूर होता है, और उसकी वजह से आपकी जो भी घटनाएं होती हैं या जो भी प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं उनसे हमें मानव को नुकसान होता है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके जो लाइमस्टोन है, यानी कि चूना पत्थर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। डिजोल्यूशन आपका की वजह से भी लैंड सब्सिडेंस हो सकती है, माइनिंग एक्टिविटीज से भी, आपके जो भी पेट्रोल और नेचुरल गैस निकालते हैं उनकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से, फाल्टिंग इंड्यूस्ड सब्सिस्टेंस की वजह से, सीजनल इफेक्ट की वजह से, इन कुछ कारणों की वजह से आपकी लैंड सब्सिस्टेंस होती है। और इस जो कॉन्टेक्स्ट है आपकी, उसमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक महत्वपूर्ण कारक बनकर आया, राइट। सब्सिडेंस का दूसरा भी इफेक्ट होता है, आपकी अहमदाबाद सिटी हो रही है, ठीक है, ठीक है। अहमदाबाद सिटी में आज ऐसी कंडीशंस बन गई है कि वहाँ पर सी के बिल्कुल पास है, अरेबियन सी के बिल्कुल पास है, ठीक है। इसमें आपकी सेटलमेंट आपकी काफ़ी बन गई है, और जो पर्टिकुलरली आपका एरिया है वो उठा हुआ था, लेकिन उसमें सेटलमेंट्स हमने हैवी हैवी सेटलमेंट्स बना दी। हैवी हैवी सेटलमेंट्स बनाने की वजह से जो सोइल का कॉम्पैक्ट है वो वेट पड़ने की वजह से नीचे हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर है वो नीचे बैठ गया। अब धीरे धीरे आपके जब भी पानी आएगा तो पानी भरेगा, यानी कि जब भी आपके टाइड आएंगे तो टाइड की वजह से पानी वहाँ पर भर जाता है। ये एक्चुअली कंडीशन आपके मुंबई में भी देख सकते हैं कि जब भी टाइड आती है तो टाइड के समय वहाँ पर पानी इजीली भर जाता है, रोड के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस अर्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान में अर्थक्वेक जोन्स भी काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है। दूसरा कारक मेरी अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है, क्योंकि एक तो घटना आपके बीकानेर में हुई है, दूसरी आपकी बाड़मेर में हुई। ये काफ़ी अर्थक्वेक के मामले से आपके जोन है वो रिस्क जोन थर्ड में आता है, ठीक है। ये बीकानेर है वो आपका थर्ड जोन में आता है, बाड़मेर का कुछ पार्ट आपका थर्ड जोन में आता है, और कुछ आपके जो फोर्थ रिस्क जोन में भी आता है। ये हाई प्रोन एरियाज हैं जो कि आपके देखने को मिलते हैं, राइट। न्यूज़ में आपकी आज तो आप सोचते होंगे कि ये न्यूज़ में पहली बार हमने सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बिल्डिंग्स में आपका जोशी मठ था उसमें भी आपका उत्तराखंड में ऐसी घटना हुई है, और ये आपके हेडलाइन भी बनी थी काफ़ी दिनों के लिए। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और स्पेशली फरीदाबाद में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, और ये इस वजह से ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उन्होंने भी ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करके और अलार्मिंग इंसिडेंट किए हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं सीरियस ले रहे। ये एक्चुअली कंडीशन आपकी
इससे आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी आपकी प्रधानमंत्री अ, सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, अटल मिशन अमृत जिसको हम कहते हैं, ऐसे कुछ जो इनिशिएटिव हैं वो भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन ये आपका जो कंडीशंस हैं वो आज भी रुकने का नाम नहीं लेती। तो सीधा-सीधा इसको हम सम अप करते हैं, तो एक्चुअली में ये जो आपका बाड़मेर और बीकानेर है, दोनों के दोनों आपकी जो ज़ोन है, वहाँ पर आपका ग्राउंड वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, वो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर ये घटनाओं होने के पीछे, राइट? दूसरा आपका यहाँ पर जो बाड़मेर और आपके बीकानेर है, वहाँ पर ऐसा है कि पहले पानी नहीं निकाला जाता, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में पानी निकाल रहे हैं और जो ग्राउंड है वो आपका हरा भरा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन पानी निकालने की वजह से, लेकिन वो एक्चुअली जो आपके अंदर है, आपके अंडरग्राउंड, वो आपकी काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज बन रहे हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किए थे और यही घटनाएं बताई थी कि यहाँ पर जब एक्चुअली में बताया गया था कि यहाँ पर पुराने समय में या तो बावड़ी होगी या कोई तालाब रहा होगा, तो ऐसी घटनाएं आपकी बताई गई थी, लेकिन एक्चुअली में जो घटना है वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से हुई है ये चीज़ें, और छोटे छोटे तालाब या जलाशय भी हुए होंगे जिसकी वजह से भी ये घटना हो सकती है। ये दोनों फैक्टर ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनकर होपफुली आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे और जो सैटेलाइट इमेजनरी है उसके थ्रू भी आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।